सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है डिफरेंशिएट x cos x होल टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। x cos x होल टू पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हमने पहले y मान लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने की सोच रहे थे। x की पावर n का फॉर्मूला दिख भी रहा था, लेकिन जैसा कि हमने बताया पहले भी कि भाई डेरिवेटिव x की पावर n में पावर में जो लिखा वो कांस्टेंट होना चाहिए। पावर के जो फॉर्मूले हैं, a टू पावर x में पावर में वेरिएबल बेस में कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों वेरिएबल नहीं चलेंगे, बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी है, इसलिए इसको पावर से नीचे उतारना पड़ेगा, तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। अब आप कहेंगे बेस, वैसे तो आपका जो मर्जी हो बेस ले लो, लेकिन कैलकुलेशन में, कैलकुलस में कैलकुलेशन नहीं किए, कैलकुलस में बेस ई के लिए प्राविधान है, इसलिए बेस ई ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, बेस लिखेंगे नहीं हम, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉज एक्स की पावर एक्स। अब लॉग एम टू पावर एन होता है लॉग एम, ये पावर पहले जाएगी, तो अगले स्टेप में इस पावर को हम पहले कर देंगे। अगले स्टेप में आपने रब कर देना, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहां पर दो प्रोडक्ट में है, लॉग एम इंटू एन का रूल लगा देते हैं, तो आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉज एक्स। अब एक्स को अंदर ले जाओ, तो लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग कॉज एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, पावर का लफड़ा खत्म हो गया है, m टू पावर n का काम खत्म हो गया है, m इंटू n खत्म हो गया। अब सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो। जब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का क्या होने वाला है, 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां प्रोडक्ट रूल आएगा, देख लेते जरा सही है, नहीं देख इसलिए लेते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स 1x का 1, ये इसका हो गया। यहां देखिए फर्स्ट फंक्शन x। अब देखो जब लॉग कॉज एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि रूल होता है लॉग एक्स होना चाहिए, x की जगह कॉज एक्स दिया हुआ है, तो आपने मन में कॉज एक्स को क्या माना x, तो इसका क्या होने वाला है 1/cos x। लेकिन इसको x माना था, ये x था नहीं, इसको x मान करके आपने डिफरेंशिएट किया, तो ये गुस्सा हो जाएगा। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos x का माइनस का sin x और प्लस log cos x और x का 1 हो गया। ठीक है, x x कट गया, तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस x tan x प्लस लॉग cos x। तो जब यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे, तो y मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहां से जब dy बाई dx की वैल्यू आएगी, तो y मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस x tan x प्लस लॉग cos x। आंसर देखो किस फॉर्म में आ रहा है, y का मान रख देंगे अभी हम। ठीक है, log x प्लस 1 प्लस log cos x माइनस x cot x आ रहा है। एक मिनट, सॉरी, ये log cos x है, 1/cot x कहां से आएगा, ये नहीं, cot x sin अपन cos tan होता है भाई, प्रिंटिंग एरर है, नहीं कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एरर प्रिंटिंग करेंगे हम लोग, आंसर देख लेते हैं, तो एक बार अपने आप को सही करना पड़ेगा। ये x cot x क्यों दे रहे हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, log cos x का 1/cos x होगा, cos का साइन tan x ही होगा, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो y का मान रख दो उठा करके, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, x cos x की पावर x, ये आएगा 1 प्लस log x माइनस x tan x प्लस log cos x। आपकी बुक में ये cot x लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से cot x तो कहीं फिट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि log cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं tan x का log नहीं सही है, tan x ही आएगा, किताब वाले कहते हैं छी,
अब दिया तो क्या करें, ठीक है। आंसर थोड़ा एक बार देखना पड़ता है, कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो दिस इज 7th क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3.5। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।